दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप हैं अपने चैनल अमित एजू टेक पर। दोस्तों आज हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं और जिन्होंने हमारे मित्रों ने कमेंट किए हैं आज हम उनका रिप्लाई देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सबके कमेंट इतने अच्छे प्यारे मिले हैं, सबको वीडियो पसंद आ रहा है। पहले मुझे लगा था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूँकि डिटेलिंग देनी थी ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए थोड़ी लेंथ बढ़ रही थी, पर मैंने बढ़ाई, कोई बात नहीं। पर आपने उसे पसंद किया तो वो उसके लिए धन्यवाद। और आप सबकी शुभकामनाएं मिल रही है, अच्छी मिल रही है, आपका सबका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। फर्स्ट तो ये आपके लिए। दूसरी बात ये कि हमने 3 कमेंट हमने सेलेक्ट किए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और आज का हमारा सब्जेक्ट भी उनके ऊपर ही है। कमेंट में जो आपने मांगा है आज हम उसी के ऊपर वीडियो बनाया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो कमेंट हमारा किया है शक्ति वीडियो लाइव जो हैं, इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनका कमेंट मैंने विशेष रूप से इसीलिए लिया है कि मैंने उसमें रिप्लाई दिया भी था कि आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा ढंग से बताएं। यदि आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप किसी और व्यक्ति के द्वारा लिख सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए। मुझे समझ में आएगा तो ही मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगा और उस पर एक वीडियो बना पाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये अगर कमेंट किसी और भाई को भी समझ में आता है तो आप बताएं कि इन्होंने ये क्या पूछा है, बनती कोशिश मैं रिप्लाई दूंगा। और एक बात बता दूं आपको मैं कि मुझे सब कुछ नॉलेज नहीं है, तो जितना है उतना मैं आपको पूरे ईमानदारी से और डिटेलिंग में जितना होगा मैं आपको बताऊंगा। लगभग आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। अगली कमेंट की हम बात करें तो उस पर हमारा वीडियो लगभग उसी पर है। 2 कमेंट हमने लिए हैं। पहले हम एक कमेंट की बात करते हैं। हरि किशन स्वामी इस चैनल से इन्होंने कमेंट किया है। सर नमस्कार, एक पोर्ट में अधिकतम कितने कैबिनेट 4.8 लगा सकते हैं? मेरे पास VX400 है, प्लीज़ बताएं, धन्यवाद। तो इन्होंने कितने कैबिनेट लगा सकते हैं एक पोर्ट में, ये इन्होंने प्रश्न का पूछा है। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसको हम बाद में लेते हैं। पहले जो एक कमेंट और है अब हम उस पर आते हैं। तो दोस्तों एक आदि पंडित नाम से व्यक्ति हैं, शायद मैं नाम इनका सही बोल रहा हूँगा, तो हमारे भाई हैं। इन्होंने जो कमेंट किया है वो है कि VX1 के प्रोसेसर से 40 पैनल चलते हैं तो आप एक प्रोसेसर से चला सकते थे। जो हमारा जो वीडियो था कि 2 अलग LED वॉल एक लैपटॉप कैसे चला है, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। तो पहले मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने आधा तो सही बोल दिया है। और जो पहले जो प्रश्न था, जो पहले इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि एक पोर्ट से कितने पैनल चला सकते हैं, तो उसका इन्होंने जवाब भी दिया है, कुछ 40 पैनल। बाकी डिटेलिंग में अब हम बात करेंगे। तो पहले मैं जवाब इनको देता हूँ मैं इनका। मुझे रिप्लाई देना वहाँ पे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि थोड़ा डिटेल में अपना अच्छे वीडियो में ही बताता हूँ मैं। तो इन्होंने लिखा है कि एक प्रोसेसर से जब 40 पैनल चलते हैं तो आप एक ही प्रोसेसर से दोनों LED चला सकते थे। तो इसमें एक रीज़न तो यह आ रहा है कि जो दोनों LED चलाई थी अपन ने, वो दोनों अलग अलग पैनल थे। एक था 2x2 का, एक था 2.5x2 का। और एक बात तो बताऊँ आपको मैं कि एक प्रोसेसर से ये दोनों LED भी चलती है। अगर इनको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा भी होता है कि एक ही प्रोसेसर से आप 2 अलग अलग साइज की LED भी चला सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए मैक्सिमम बिगिनर हैं, नए भी बहुत से हैं और कुछ पुराने भी हैं, तो किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए इजी वे में काम ये है कि आप 2 प्रोसेसर का उपयोग करें और जो मैंने बताया है इस तरीके का उपयोग करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एग्जांपल के बता दूं मैं आपको कि एक बार मैंने ट्राई किया भी था उसमें, और मैंने एक ही प्रोसेसर से ये दोनों जो LED आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो उस वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है, उस वीडियो के अंदर दोनों LED आप देख रहे हैं मैंने चलाई भी थी और मैंने चला ली थी। लेकिन चूंकि वो प्रोसेसर में बहुत डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा सेटिंग हो गई थी
तो प्रोसेसर भी डिस्टर्ब हो गया था, तो अगले प्रोग्राम में वो प्रोसेसर नहीं चल पाया और मुझे काफ़ी परेशानी हुई और तुरंत प्रोग्राम के लिए मुझे नया प्रोसेसर दूसरा जो मेरे गोडाउन में था वो मुझे बुलवाना पड़ा और उस प्रोसेसर से मैंने प्रोग्राम किया था। और बाद में फिर इसी प्रोसेसर में मैंने काफ़ी बार मैंने अपडेटिंग करी, काम किया, मैंने सॉफ्टवेयर से अपने कॉन्फ़िगर बहुत बार किया मैंने, उसके बाद जाके ये सेट हुआ था। तो एक वो बहुत बड़ी परेशानी सामने आई थी, हो सकता है किसी और के सामने नहीं आई हो कभी, लेकिन उस समय तो आई थी। इसीलिए मतलब वो टिपिकल काम होता है पर टिपिकल होता है, इसलिए आप ना करें, मेरा कहना है। आगे फिर आपकी इच्छा है। तो अगर 2 एलईडी चलाना हो तो आप, अगर अलग-अलग एलईडी चलाना हो तो आप 2 प्रोसेसर का उपयोग करें। तो ये इनका उत्तर था। अब हम आते हैं वापस से उस मेन प्रश्न पे और हमारे सब्जेक्ट पे कि एक पोर्ट से अधिकतम कितने कैबिनेट या कितने पैनल चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी विषय पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक पोर्ट कैबिनेट एक प्रोसेसर से 40 पैनल चला सकते हैं। अब डिटेल में ये होता है कि एक प्रोसेसर से नहीं, एक पोर्ट से हम 40 पैनल चला सकते हैं। कौन से, हम बात करते हैं इस पर। 4.8 जो पैनल होते हैं वो आप 40 पैनल चला सकते हैं। कंपनी कहती है वैसे 42 पैनल आप चला सकते हैं, कंपनी कहती है, लेकिन हम उसको नकारते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखें 40 पैनल से अधिक आप उसमें ना यूज़ करें। 4.8 के 40 पैनल आपको यूज़ करने हैं। और P6 की बात करें तो P6 में यही एक पोर्ट से आपके 70 पैनल चलते हैं। 70 पैनल आपके एक पोर्ट से चलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनके पास माल अधिक है और जिनको अधिक पैनल चलाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक भाई ने, उन्होंने कहा था, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इनके पास VX 400 है, मतलब इनके पास माल अधिक होगा, तो इन्होंने बड़ा प्रोसेसर लिया। तो जिनके पास समथिंग मान के चलें कि 400 स्क्वायर फीट माल है, मतलब कि 100 पैनल हैं, तो उनकी हम आज बात करते हैं कि 100 पैनल जो 4.8 के लेके बैठे हैं, पहले बधाई उनको। और आज हम उनके लिए बात करते हैं कि एक पैनल पे मान के चलें कि जैसे कि हमारा एक 4.8 पैनल, मतलब एक पोर्ट पे हमारा चल रहा है 40 पैनल चल रहा है। तो यदि अब हम VX1 प्रोसेसर लेते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेसर होता है, सबकी पहली पसंद होता है और मैक्सिमम लोग जो लेते हैं वो है नोवा स्टार का VX1 प्रोसेसर। तो VX1 प्रोसेसर के मतलब एक पोर्ट से आपके 40 पैनल चल रहे हैं, तो 2 पोर्ट से आपके 80 पैनल चले, आपके पास है 100 पैनल, मतलब 400 स्क्वायर फीट माल, तो आप उसको नहीं चला पाएंगे। यही हम P6 की बात करते हैं कि यदि आपके पास P6 एलईडी है तो एक पोर्ट से आपके 70 पैनल चल रहे हैं और 2 पोर्ट से आपके 140 पैनल चल रहे हैं, तो आप एक VX1 से इजीली आप P6 एलईडी चला सकते हैं। तो P6 लेने वालों के लिए तो ये अच्छी बात है कि भैया कि एक छोटे प्रोसेसर से काम हो रहा है, लेकिन 4.8 में आपका एक काम नहीं हो पा रहा है, तो 4.8 के लिए फिर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पोर्ट क्या होता है आपने देखा हो, पहले हम इस पर बात करते हैं। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है कि जो प्रोसेसर से हम आउट निकालते हैं, वो सिग्नल निकलता है जो हमारे एलईडी में जाता है। आपने हमेशा C2C केबल लगाते हैं अपने अपने एलईडी में, 1 to 1 to 1 to करके पूरा कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोसेसर से जो मेन केबल आती है, तो वो जो केबल आती है तो जिस पोर्ट से निकल के आती है उसको हम पोर्ट कहते हैं, और वो हमारा सिग्नल पोर्ट होता है। तो उस एक प्रोसेसर के एक पोर्ट से हम जब केबल निकालते हैं, जैसे उसमें लिखा होता है 2 नंबर लिखे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, हमेशा एक बात तो ध्यान रखें कि आप 1 नंबर में ही लगाएं, पहली केबल 2 नंबर में कभी लगाना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, वापस कह रहा हूँ। उसके बाद वापस जैसे आपने 1 नंबर से केबल निकाल के एलईडी में लगा ली, तो आपने 8 बार 10 लगाई, 8 12 लगाई, तो कितने पैनल आप लगा रहे हैं? आप 20 लगा रहे हैं, 24 लगा रहे हैं। ऐसे करते करते आप जो उसको बढ़ाते हैं तो आप उसके 40 पैनल तक आप लगा सकते हैं। अब
अगला जब आपको वही लगाना है तो फिर अगली केबल निकलती है वापस से 40 पैनल अगले पोर्ट से। तो आपने जैसे कि 80 पैनल एक साथ लगाए हैं तो शुरू के 40 पैनल आप एक पोर्ट से केबलिंग करेंगे, अगर बाकी के 40 पैनल आप दूसरी केबल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे पोर्ट से निकाल के दूसरी केबल से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका गणित बैठता है 80 पैनल चलाने का। लेकिन आपका 100 पैनल है, 400 स्क्वायर फीट चलाना है तो उसके लिए पोर्ट कम पड़ गया है। तो फिर हम आते हैं VX 400 पे, जिसमें कि हमको 4 पोर्ट मिलते हैं। तो पहले हमारे पास जहाँ पे 40 और 40 80 होते थे, वहीं पर अब हमारे पास 4 पोर्ट मिल रहे हैं और हमारे पास हो रहे हैं कुल 160 पैनल। 4 पैनल 40 40 40 40, 4 चौक 16। जहाँ पहले 2 पोर्ट से हमारे 80 पैनल चल रहे थे, अब हमारे 160 पैनल हमारे चल रहे हैं, 160 पैनल हमारे चल रहे हैं। तो आपको 100 पैनल या उससे थोड़ा अधिक मतलब 160 पैनल के अंदर अब जब आपको एलईडी चलानी होती है तो आप VX 400 का उपयोग फिर आपको करना पड़ता है। ये एक बात होती है। अब हम आगे बात करें तो फिर उससे ऊपर भी फिर आगे बात बनती है कि जब और अधिक माल हो आपके पास तो फिर आपको बनता है कि VX 600। मेरा एक बात कहना होता है जैसे कि VX 1 की कीमत बहुत कम होती है और काफ़ी अधिक कीमत बढ़ जाती है VX 400 में जाने पर ही। तो थोड़े से पैसे और लग रहे हैं आपके 10-12 हज़ार 15 हज़ार और दे कर के जब आपको मतलब कि 50-60 हज़ार रुपये आप लगा ही रहे हो तो 10-12 हज़ार रुपये और लगा करके मेरा कहना है कि आप VX 600 लेना है। कभी कुछ आपको डिज़ाइन करना हो, कुछ एक्स्ट्रा काम हो तो या कभी आपको सोचें कि आप माल और बढ़ाना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको ये एलईडी आप सेल करके नई एलईडी आप ले सकते हैं, या माल उसी लॉट का माल मिल रहा था आप वो ले सकते हैं। कम से कम आपको प्रोसेसर का नुकसान नहीं होगा, प्रोसेसर आपका 600 ही काम आ जाएगा। तो आप बनते कोशिश थोड़ा पैसा और लगा करके, क्योंकि वन टाइम लेना होता है और ये बहुत लंबे चलते हैं, तो आप VX 600 लें। तो VX 600 में हमको 6 पोर्ट मिल रहे हैं। जहाँ VX 1 में हमको 2 पोर्ट मिल रहे थे, VX 400 में हमको 4 पोर्ट मिल रहे थे, वहीं VX 600 में हमको 6 पोर्ट मिल रहे हैं। तो 6 पोर्ट में 40-40 करके अब हमारे चल रहे हैं 240 पैनल 4.8 के अब चलते हैं। तो इसमें एक अच्छा सा बहुत अपना बढ़िया काम हो जाता है। इसके ऊपर भी जाएं तो VX 1000, उसके ऊपर मतलब बहुत 4K बड़े बड़े भी होते हैं, वो उसमें हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो VX 600 तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ तक भी। तो ये हमारा गणित बैठता है। हमारे पास 3 पोर्ट हैं और हमने यहाँ पर 100 पैनल हमने लगाए हैं। हम अगर 40 के ही काउंट करें फिलहाल, बाद में आप उसको अपने साथ डिवाइड कर लेना। तो जो पहला पोर्ट है उस पहले पोर्ट से सिग्नल केबल निकल के सीधी जाएगी हमारे नंबर 1 पैनल पे। तो वहाँ से C2C केबल के द्वारा हमारे 40 जो पैनल है वो कनेक्ट हैं। उसके बाद वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर जो अगला स्टार्ट होता है 41वां पैनल। तो हमारे पोर्ट नंबर 2 से 41वें नंबर पे जो पैनल है वहाँ पे हमारे पास वापस एक मेन सिग्नल केबल जाएगी जो कि वहाँ पे लगेगी। उसके बाद जब हमारे 80 पैनल पूरे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद पोर्ट नंबर 3 से वापस से एक सिग्नल केबल निकलेगी, वो जाएगी हमारे 81 नंबर के पैनल पे, जो कि बाकी के 20 पैनल आपको चला देगी। बाकी का आप कॉन्फ़िगर के द्वारा आप उसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो ये कभी आपकी डिमांड रही बताना वो कैसे करते हैं, तो एक वीडियो उस पर बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पोर्ट में कैसे क्या काम करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके कुछ प्रश्न और बचे हों तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात ये है कि आप कमेंट करें, आपके मन में जो भी डाउट होता है आप पूछें। और एक बात और कि कुछ ने मैं मुझसे नंबर मांगे थे, मैं नंबर दिए, उनके फ़ोन आए हैं और उनसे कांटेक्ट भी हुआ है, बात हुई है, मैंने उनको रिप्लाई दिया है।
और उनके जो प्रश्न थे उनका मैंने जितना हो सका मैंने जवाब दिया है। तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप कम से कम यूट्यूब पे भी कमेंट करें कि आपको मेरा व्यवहार कैसा लगा। मैंने आपको बताया, उससे आपको सपोर्ट हुआ, नहीं हुआ, तो बाकी भी लोग उसमें इंस्पायर होते हैं और हमको भी लगता है कि आप सब जुड़ रहे हैं तो मैं भी आपसे जुड़ूँ, कनेक्ट होऊँ, तो ताकि मुझे भी आप जो चाह रहे हैं मुझे समझ पड़ती है और मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ अगला। मैं वीडियो बनाऊँगा मन से, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको जानना कुछ और है, आप पूछें आपको क्या-क्या जानना है। मेरे पास जितने सब्जेक्ट हैं, इन सब पे वीडियो बनाना है मुझे, आपको नहीं पता है, मुझे पता है आपको नहीं बहुत सी बातें नहीं पता है, तो उन सब पे वीडियो बनाऊँगा मैं। लेकिन जो आप जानना चाहते हैं, आप वो ही पूछें, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल। और कुछ जानकारी जो अगर बाई चांस जानकारी मेरे को किसी चीज़ की नहीं है, तो मैं कलेक्ट करूँगा और फिर उस पे वीडियो बनाऊँगा, पर मैं आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करते जाएँ और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत से वीडियो आने वाले हैं और मतलब बहुत से अच्छी वायरिंग के अभी मैं बीच में ऐसे वीडियो भी लाऊँगा कि आपको कनेक्टर कैसे बनाने हैं या वायरिंग ख़राब होने पर आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। वो डिफरेंट और जो भी काम होगा परफेक्शन के साथ एक कंपनी वाला काम के हिसाब से अपन बात करेंगे। आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से शेयर करें। जितना अधिक हमारे एलईडी वाले दूसरे भाइयों तक फोटो भाइयों तक पहुँचेगा वीडियो, उतना सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं तो कुछ ले नहीं रहा हूँ आपसे, तो अधिक से शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।